नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्थित पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम शिवानी उपमंडल के गांव गुढ़ा में पहुंचे हैं और यहाँ पे हम हमारे साथ में नंदलाल जी महाराज हमारे साथ में हैं, जो गुढ़ा आश्रम के पे जो फिलहाल जो गद्दी नशीन है। तो हम सबसे पहले मतलब महाराज जी से बात भी करेंगे और इनसे जो आज जो आध्यात्मिक की जो बातें हैं, जो ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। आप बताओ। बढ़िया जी। चलो बढ़िया, सही है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप यूं बताएं कि आप मतलब इस लाइन में आप मतलब कब से हो, ये बताइए। मैं इस लाइन में सन 2010 2 मार्च से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। और जुड़ने का कारण ये है कि सन 2010 के अंदर मेरे को एक सांप ने डस लिया था। अच्छा महाराज जी, एक चीज और सुनने में आई है हमने कि कोई बंदा बता रहा था हमें कि आपको 9 से 10 सांप खा गए हैं, ऐसा भी है? सच्चाई है ये? सच्चाई है, मेरे को 9 सांपों ने डसा है। अच्छा जी। अब जो अपना आश्रम बना है, ये पहले मेरे परिवार का खेत था। अच्छा। सन 2009 के अंदर अगस्त के महीने में मैं इसी खेत के अंदर घूमने के लिए आया था। करीबन शाम का करीबन 5 या 6 बजे का टाइम था। जी जी। यहाँ पर आया, आते ही मैंने देखा नहीं, गर्मी का मौसम था, भादवे का महीना था और बिल्कुल एक खेरड़ी के पास एक सांप था। मेरा उस सांप पर पैर रखा गया और उस सांप ने मेरे को डस लिया। डसने के बाद मैं घर गया। घर वाले पहले ये चीजें ज्यादा मानते थे, आज भी मानते हैं उन चीज को। दादी गौरी के पास डाय लेके गए झाड़ा लगवाने के लिए। तो मेरे को कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मेरे को गुगा मेड़ी लेके गए, गुगा जी के धाम पर। वहां पर भी डेरुओं का झाड़ा भी लगवाया, वहां भी कोई आराम नहीं हुआ। तो मतलब वो सांप काटने से दिक्कत क्या हो गई थी? मतलब कोई छाले छुल्ले हो गए थे या? बिल्कुल छाले हुए हैं। आज भी सत्य और सच्चाई है। पहला सांप मेरा ये बिल्कुल। और ये सभी सांपों के छाले हैं। वाह जी, वाह जी। लो, कमाल की बात है जी। वो मतलब कारण क्या रहा भाई इतने सांप लड़ने का? देखो, इस चीज का तो मैं क्या बता सकता हूँ। ये भी सुनने में हमारा जी कि अगर कोई गर्भवती अगर नागिन है तो वो लड़ जाती है ना। तो उसके बाद में सांप लड़ जाते हैं, ऐसा भी है क्या? सच्चाई है? ये सच्चाई है कि मेरे को 6-7 सांप को नहीं काटा। तब मेरे को यहाँ से एक देवावास गांव पड़ता है। देवावास गांव का एक लड़का मेरे साथ पढ़े हुआ था, दोस्त था। उसके पिताजी आए, एक और आया, वो विनोद से नामदानी थे जी। और वो बंदे मेरे को विनोद आश्रम पर लेके गए हैं और गुरु महाराज ने भी यही बात बताई थी कि आपको सांपड़ ने डस लिया है जी। आपको सांप 100 कोस से भी आकर के डस सकता है। ऐसा बताते हैं कि उसको सुगंध आने लग जाती है दूर से। आज भी मेरे पसीने में सुगंध आती है, खुशबू आती है सेंट जैसी। अच्छा जी, आपके पसीने में भी? हाँ बिल्कुल, आज भी मेरे पसीने में सुगंध आती है। और बिल्कुल जो कोबरा सेंट होता है, पसीना जब जोर आ जाता है कपड़ों में सुगंध हो जाती है। अच्छा। सत्य और सच्चाई है ये। तो इन सांप को लड़ते जी। उसके बाद मेरे को विनोद लेके गए। विनोद गुरु महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, भाई एक सांप और खाएगा फिर मैं तेरे को नहीं मरने दूंगा, आप ठीक हो जाओगे। आप कल का दिन छोड़ के परसों फिर आ जाना 10 के दर्शनों में। तो मैं आया हूँ। आते ही शाम को, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन शाम को घर पे आते ही सांप ने डस लिया। गुरु महाराज के कहने के बाद में डस है। दूसरे दिन सुबह फिर मेरे को लेके गए हैं विनोद धाम पर। गुरु महाराज ने मैंने आशीर्वाद दिया, दवाई दी। उसके बाद मेरे को आज तक कोई सांप नहीं डसा है। मेरे शरीर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जब से मैं राधा स्वामी नाम से जुड़ा हूँ, जब से बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक हूँ। महाराज जी, एक ये भी सुनने में है कि जैसे सांप अगर काट लेता तो इंसान मतलब अंधा भी हो जाता है। आज भी दिखने की कमी है तो सच्चाई है। हाँ होता है। जब सामना या भादवे का महीना होता है, लस्सी नहीं खा सकता हूँ, कोई तली चीज नहीं खा सकता हूँ। और जब प्रवाह पूर्ण चलती है तो बिल्कुल होता, आज भी आंखों में असर है। तो एक ये भी सुनने में हमारा जी कि जैसे जब वो पिरवा जो चलती है ना, तो उस समय नींद ज्यादा आती है। ऐसा? नींद ज्यादा आती है, बिल्कुल आती है। सत्य और सच्चाई ये? हाँ बिल्कुल, आज भी आती है। और ये जो कालापन है, ये उन्हीं के बाद में हुआ है।
अच्छा, पहले नहीं था ये? पहले मेरे ऊपर कालापन नहीं था। तो महाराज जी ईब जे किसी और के सांप लड़ जाए तो वे लोग क्या करें? वो तो देखो जी, सबसे पहले तो मैं यही सलाह देता हूँ कि सबसे बड़ी मान्यता आज अपने हरियाणा के अंदर दादी गौरी की है। वहाँ बिल्कुल सत्य सच्चाई है वहाँ उस दाम पर भी, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है ये चीजें। वहाँ झाड़ा गलवाओ, अगर उनको समझ में नहीं आते तो डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि पता नहीं एक सांप में तो जहर कम होता है, ये नस्ल अलग अलग होती है, अलग अलग जहर होता है सांपों में। अब जैसे जो सांप पकड़ने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ना जी, वो तो उनका ये कहना है कि 90% जो सांप है उनमें जहर नहीं होता, वो उनके मतलब भय से भाई सांप ने काट लिया ऐसे ऐसे भी मर जाते हैं। ये बात भी सत्य है, 90% सांपों में जहर नहीं होता है। 10% ऐसे जो प्रजातियां ऐसी जो ये मानो अगर सांप ने काट लिया और सांप काटने के बाद तुरंत 10 मिनट बाद में अगर उल्टियां चालू हो गई और दिखना बंद हो गया तो ये सोचो उसके अंदर बहुत ज्यादा जहर है। अच्छा, हाँ। नहीं जैसे ये भी सुनने में आया कि सांप के जहर से नहीं मरता, वो उसके मतलब भय से मर जाता है, या हार्ट अटैक ऐसे कोई दिक्कत उनको हो जाती है तो ऐसे मर जाते हैं। ऐसा है कि अगर खा जाता है कोई और चीज खा जाती है, अगर ततैया खा जाता है तो एक जीव ऐसा है, अगर ततैया भी खा जाता है उसकी जगह सांप भी दिख जाता है तो भी देख लगती है। इंसान डर से ज्यादा मरता है, जहर से कम मरता है।